पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया एवं चूरू सभापति पायल सैनी ने आज वार्ड नंबर 17 एवं 26 में सीसी सड़कों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 17 मनोनीत पार्षद संजय भाटी, पार्षद समीउल्लाह गोरी, वार्ड नंबर 26 पार्षद मदीना बानो व वार्ड वासियों ने मंडेलिया और सभापति सैनी का शॉल व साफा पहनाकर स्वागत किया। मंडेलिया ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी निकायों के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार ही चूरू नगर परिषद ने सभापति पायल सैनी के नेतृत्व में चूरू को विकसित एवं सुंदर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है और बिना किसी भेदभाव के शहर के विकास की दिशा में प्रयास किए हैं। सभापति सैनी ने कहा कि सभापति के तौर पर उन्होंने शहर की बेहतरी और आम जन के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश की है। पीसीसी उपाध्यक्ष मंडेलिया के मार्गदर्शन में शहर के विकास के कार्य सदैव जारी रखे जाएंगे और आम जन की सुविधाओं के विस्तार के लिए काम किया जाएगा। इस अवसर पर ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण बालान, हरिराम पूनिया, देहात संयोजक आरिफ रिसालदार आदि उपस्थित रहे। और हमारे देहात के अध्यक्ष गांधू जी और हमारे किसान नेता अब्दुल विनोद साहब और ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण बालान जी, हरिराम पूनिया जी और मंच में विराजमान हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पार्षदगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी हमारे पार्षदों को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और हमारे आए हुए का सबका बड़ा गर्मजोशी से सम्मान किया। उसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हम आपके बीच जो हमारे सभापति जी ने जो रोडें बनाई है उसके उद्घाटन के लिए आए। अभी भी हमारे पार्षदों ने बड़ी लंबी लिस्ट दी है। देखो, मेरा मन तो बहुत होता है कि आज मैं एमएलए होता, अरे ये तो 8 रोड है, 8 भी रोड होती तो कम करते थे आपके मांगने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये रोडों के ऊपर इनका एस्टीमेट बनाएंगे। रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैशी ने राज्य विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पर बोलते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार बताया। मैशी ने कहा कि राज्य में पिछले 4.5 साल से लगातार हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं। युवा विद्यार्थी के माता पिता दिन रात मेहनत करते हुए अपने बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, लेकिन हर परीक्षा के पेपर लीक होने से विद्यार्थी एवं उसके माता पिता हताश व निराश है। पेपर माफियाओं में सरकारी तंत्र का भय पूर्णतया खत्म हो गया है। एक के बाद एक पेपर लीक होने से राज्य सरकार ने युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। इस पर शीघ्र अंकुश लगाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ राजलदेसर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को राजलदेसर नगरपालिका ज्वाइन नहीं कर रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। दलित समाज को अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए धरना देना पड़ रहा है। पहले ही केस दर्ज होने के साथ ही आप आरपीएससी को क्लीन चिट दे देते हो। आपकी जांच होती नहीं है, जांच होने से पहले आप कह देते हो कि इसके अंदर आरपीएससी का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, जबकि एफआईआर के अंदर नाम दर्ज कराए जाते हैं। सभापति महोदय, यह गंभीर चिंता का विषय है। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, क्या सरकार की और सरकार के मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हम लिप सिंपैथी एक वर्ड है, लिप सिंपैथी दिखाते हैं कि हम नौजवानों के साथ में हैं, लेकिन नौजवानों के उजड़ते हुए भविष्य के साथ में आप लोग जिस तरह से सम्मिलित होकर के, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, इसके अंदर अभी आप विलोपित मत करा दीजिए, क्योंकि ये सही बात कह रहा हूं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य गोपाल केसावत लिस्ट में नाम शामिल है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई बयान दे दे, मेरे पास में संगठन महामंत्री जी की लिस्ट है जिसमें पीसीसी के मेंबर की लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर वर्तमान में भी गोपाल केसावत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है पेपर के अंदर सेटिंग करके ईओ बनवाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, ये इतना गंभीर विषय है। मैं नहीं कहता हूं कि इस बिल के अंदर, मैं तो कहता हूं कि बिल के अंदर जो प्रावधान है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आपके पास में कोई एजेंसी, कोई साधन है, या हम घड़ियाली आंसू बहा करके और वैसे ही इतिश्री कर लेंगे और हमारे भविष्य के साथ में इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। ये इन नौजवानों के भविष्य के साथ में तो न्याय नहीं होगा मंत्री महोदय। क्यों नहीं होगा? मेरे हक में फैसला क्या होगा सभापति महोदय, जब मेरा हाकिम ही मेरा कातिल है। मैं गंभीरता के साथ में कह रहा हूं ये बात। इसके अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्य को जानिए। बिना किसी सरकारी, मैं फिर कह रहा हूं, बिना किसी सरकारी साधन, एक मिनट, हाँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, आप सही बात कह रहे हैं। तो आदरणीय, अब आप बताइए, कानून में विश्वास की बात सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार का कानून के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि कानून के ऊपर विश्वास होता तो राजल देसर नगर पालिका के सामने वो सफाई कर्मचारी जो सेलेक्ट हो गए थे और उनको राजनीतिक द्वेषता के कारण उनको नौकरी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी थी, वो मजबूर होकर के सभापति महोदय, वो सफाई कर्मचारी, वो अनुसूचित जाति के लोग, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने उनको आदेश दिया कि आप इनको ज्वाइन कराइए। उसके बाद में वो लोगों को ज्वाइन नहीं कराया वहां पर, वो यहां डायरेक्टर साहब के पास में आए। डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि नगर पालिका स्वयं सक्षम है ज्वाइन कराने के लिए, उसके बाद में भी नहीं कराया। आज वो धरना देने पर मजबूर हैं। तो इस राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि कानून के अंदर विश्वास आप लोगों को रखना पड़ेगा, नहीं तो ये वोट की चोट से आपको सीधा कर देगी जनता जनार्दन। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जिले के उप प्राचार्यों का क्षमता संवर्धन 17 जुलाई से 22 जुलाई 2023 तक जिला स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन कुदाल भवन व पार्वती भवन चूरू में किया गया। जिले के कुल 180 उप प्राचार्यों ने 6 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया। आज समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सावरमन गहलोनिया ने बताया कि उप प्राचार्य क्षमता आवासीय प्रशिक्षण शिविर आपके विद्यालय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने संभागियों को प्रशिक्षण के दौरान दी गई वार्ताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उनकी शंकाओं का निवारण किया। संभागियों ने प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त कर इस प्रशिक्षण की उपादेयता विद्यालय में लागू करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एपीसी हरिप्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी जगदीश साड़ोदिया, कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार माली आदि उपस्थित रहे। जिला कबड्डी संघ के चुनाव आज राज्य कबड्डी संघ के मदन सिंह व ओलंपिक संघ के ठाकुरमल शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुए। संघ के युधिष्ठर गौड़ ने बताया कि गांव सातरा स्थित निजी खेल अकादमी में जिला खेल अधिकारी रामप्रकाश गोदारा की उपस्थिति में हुई चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट महेंद्र सिंह न्योल ने जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष पद पर मनीराम सारण को मनोनीत किया। वहीं सचिव पद पर जयराम स्वामी, कोषाध्यक्ष हरिराम सुथार सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि कबड्डी हमारे ग्रामीण अंचल का लोकप्रिय खेल है, जिसको खिलाड़ी अपने दम पर खेलता है। जिले में कबड्डी के संस्थापक स्वर्गीय भजरंगलाल शर्मा का भी स्मरण किया गया। राज्य सरकार की खेल नीति और खेल अधिनियम के अनुसार चूरू जिला कबड्डी संघ के चुनाव भी संपन्न हुए हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया में राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के श्री मदन सिंह जी और ओलंपिक संघ के श्री ठाकुरमल शर्मा के
पर्यवेक्षण में नवनिर्वाचन में श्री मनीराम जी सारण जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष और श्री जयराम स्वामी सचिव और श्री हरिराम सुथार कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बाकी अन्य पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्यों का भी निर्वाचन विधिवत रूप से एडवोकेट श्री महेंद्र सिंह न्योल के निर्वाचन अधिकारी के तौर पर घोषणा की गई है। धन्यवाद। सीकर जिले के पलसाना कस्बे के शहीद सीताराम कुमावत एवं तांबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। इस अवसर पर राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपखंड अधिकारी राकेश कुमार, जिला कांग्रेस से सुनीता घंटाला आदि उपस्थित रही। कार्यक्रम प्रभारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडा के प्रिंसिपल जितेंद्र सिंह नाथावत ने बताया कि युवा महोत्सव में ब्लॉक स्तर के 151 संभागियों ने सहभागिता कर अपनी कला का परिचय दिया। विद्यालय की छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत एवं रौनक भाट के द्वारा पधारो हमारे देश पर शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं सज्जन सिंह एवं मदनलाल मीणा ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में खूब तालियां बटोरी। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि राजस्थान की प्रतिभाओं को निखारने एवं लुप्त होती परंपरा को तरोताजा करने के लिए युवा बोर्ड का सराहनीय प्रयास है। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में आज अजाक संगठन की तहसील इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। तहसील अध्यक्ष अशोक आलड़िया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नायब तहसीलदार चुन्नीलाल मेघवाल, एसीबीओ उमेश जाखड़, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उमेश कुमार जाखड़ व इंद्रचंद कंवल को सचिव, विनोद कुमार सिसोदिया को संयुक्त सचिव व मुरलीधर गाडगिल एवं बीरबल राम सांसी को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। दिव्य क्लब चूरू के तत्वावधान में झारिया मोरी स्थित ऋषिकुल में शुक्रवार को विद्यार्थियों को भोजन करवाया गया। क्लब प्रवक्ता रूपम माथुर ने बताया कि सावन में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत किए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों के क्रम में क्लब द्वारा अध्यक्षा संध्या जैन, सचिव महिमा शर्मा व कोषाध्यक्ष निर्मला मंडावेवाला के नेतृत्व में क्लब की सदस्यों ने विद्यार्थियों को भोजन करवाया तथा फल व दक्षिणा प्रदान की। इस अवसर पर विजयलक्ष्मी पारिक, ललिता टावरी, विमलेश भालेरीवाला, शशि चंदेल, चंदा धानुका, अर्चना मिश्रा, उजास सोनी, माया जोशी, मंजू सोनी, सरिता शर्मा, रमा नोवाल आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रविवार की शाम कांजी गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूसाराम गोदारा के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खींचड़ सहित जिले के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चल रहे धरने के 5वें दिन आज सरदारशह ब्लॉक के राजकरण सोनी के नेतृत्व में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सोनी ने बताया कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष रामगोपाल ईसरान, ओम प्रकाश, पंकज सोनी आदि मौजूद रहे। चूरू के गांव ढाडर में नेशनल हाईवे 52 पर एक नोहरे से अज्ञात चोर लाखों रुपए के रोहिड़ा के फट्टे चुरा कर ले गए। ढाडर गांव के परमेश्वरलाल मेघवाल का नेशनल हाईवे 52 पर खाली प्लॉट पड़ा है, जिसमें घर के दरवाजों को बनवाने के लिए रोहिड़ा के फट्टे पड़े थे। 19 जुलाई की रात्रि को अज्ञात चोर खाली प्लॉट के आगे पिकअप लगाकर 1 लाख के करीब रोहिड़े के फट्टे वाहन में डालकर ले गए। परमेश्वरलाल 20 जुलाई को प्लॉट में गया तो उसे वहां पर रोहिड़े के फट्टे नहीं मिले, जिस पर उसने सदर थाने की पुलिस को चोरी होने की सूचना दी। गाँव ढट रहे NS भवन पर हमारा एक नोरा है, उसमें ग्रहवास्त फर्नीचर व दरवाजे बनाने के लिए रोहिड़े के फट्टे थे 2 टोली। वो रात को किसी समय एक पिकअप लगी और पूरे डालकर अच्छे से फट्टे ले गए। घाट का है और करीब 1 लाख रुपये की कीमत थी। आपका क्या नाम है? परमेश्वरलाल। आदतन शराबी पति की प्रताड़ना से दुखी एक विवाहिता अपने पति को छोड़कर अपने गांव आ गई, लेकिन पति ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके 2.5 वर्षीय बेटे को जबरन छीन कर ले गया। अविवाहिता ने बेटे को वापस दिलवाने की मांग को लेकर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा के समक्ष
गुहार लगाई है। मामले के अनुसार सुजानगढ़ तहसील के गांव राजियासर निवासी विवाहिता की शादी रतनगढ़ के गांव पड़ीहारा निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी, जो आदतन शराबी है तथा वह मादक पदार्थों का धंधा करता है। ऐसे में वह आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इस प्रताड़ना से दुखी होकर विवाहिता ने उसे छोड़ दिया। इस बात से आक्रोशित व्यक्ति अपने 2.5 वर्षीय बेटे को जबरन अपनी पत्नी से छीन कर ले गया। चूरू के सदर थाना इलाके में एक विवाहिता का शव घर पर ही फंदे से झूलता हुआ मिलने का मामला सामने आया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के पीहर पक्ष की मौजूदगी में शव को फंदे से उतरवाकर राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं विवाहिता के पीहर पक्ष ने विवाहिता के ससुराल पक्ष के जेठ जेठानी व पति सहित 5 लोगों पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। रतनगढ़ निवासी विवाहिता के भाई आनंद ने बताया कि उसकी बहन रक्षा की शादी 29 नवंबर 2020 को रामसरा निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसकी बहन रक्षा को उसका पति, सास, जेठ जेठानी और देवर कम दहेज के लिए परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी सर। एक लिखित रिपोर्ट आनंद पुत्र महेंद्र ने महिला थाने में दी है। उसका एक कहना है कि मेरी बहन जो रामसरा गांव में ब्याही हुई है, जिसको 2.5 साल हो गए शादी को, उसे उसके सास, पति, जेठ जेठानी ने मार कर फांसी पर लटका दिया। उस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि डेड बॉडी उठाई नहीं जाएगी जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। मुकदमा दर्ज हो गया, इसमें 498 304 बी में दर्ज करवाया मुकदमा। एसपी साहब को यहाँ बुला लिया है। जो प्रथम काम है वो हमारा ये कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी।